जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। सच कहा है किसी ने कि 21वीं सदी जो है वो भारत की सदी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें या तो भारतीय लोग देखने को मिलेंगे या फिर भारतीय ओरिजिन के लोग यहाँ पर शाइन होते हुए हमें देखने को मिलेंगे। रिसेंटली इसी तरीके का एक हिस्टोरिक विन हमें देखने को मिला सिंगापुर में, जब मिस्टर थर्मन शर्मुगारतम जी जो कि इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, उन्होंने सिंगापुर के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को जीता हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं उनसे उनके बारे में जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसे शेयर करूंगा, और साथ ही साथ सिंगापुर से रिलेटेड और भी चंद इंपॉर्टेंट सी चीजें हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि फॉर्मर सिंगापुर के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो रह चुके हुए हैं मिस्टर थर्मन शर्मुगारतम जी, वो प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट हो चुके हुए हैं फ्राइडे के दिन। और वहां के इलेक्शन डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर किया कि 66 ईयर्स ओल्ड जो इकोनॉमिस्ट हैं शर्मुगारतम जी, खुद जो है वो एक इकोनॉमिस्ट हैं, तो उन्होंने 2 रेबल कैंडिडेट्स को हराया और लगभग 70.4% बैलेट के जो वोट्स कास्ट किए गए उन्होंने अपनी झोली में भरे हुए हैं। तो बहुत ही अच्छी भारी भरकम मेजोरिटी के साथ उन्होंने ये पोजीशन जीता हुआ है। देखिए, सिंगापुर में प्रेसिडेंट का पोजीशन जो है वो मोस्टली सेरेमोनियल ही है, लेकिन चंद बहुत ही अच्छे पार्ट्स दिए गए, मैं आपको उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो पैदाइश इनकी सिंगापुर में ही हुई थी, इंडियन ओरिजिन के ये हैं। तो 25 फरवरी 1957 को उनकी पैदाइश हुई। प्रोफेशन से, पेशे से वो एक इकोनॉमिस्ट हैं, और थर्मन कई सारी अपने जिंदगी का मेजर पार्ट जो पब्लिक सर्विस में ही उन्होंने बिताया हुआ है, और ज्यादातर इकोनॉमिक्स और सोशल पॉलिसी से रिलेटेड ही उन्होंने काम किया हुआ है। कई सारे इंपॉर्टेंट से पोजीशंस पर उन्होंने सर्व किया हुआ है, वहां पर पॉलिटिक्स का भी वो बहुत इंपॉर्टेंट सा हिस्सा रहे। सीनियर मिनिस्टर रहे सिंगापुर के बिटवीन 2019 एंड 2023। कोऑर्डिनेटिंग मंत्री फॉर सोशल पॉलिसीज रहे 2015 से 2023। चेयरमैन रहे मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर 2011 से 2023 तक। डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी वो रहे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन है 2011 से 2019 तक। और मिनिस्टर फॉर फाइनेंस भी वो रहे 2007 से 2015 तक। एजुकेशन मिनिस्ट्री भी उन्होंने संभाली 2003 से 2008 तक। और साथ ही साथ इंटरनेशनल रेपुटेशन भी इनका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के वन ऑफ द मेंबर हैं थर्मन जी, और यूएन सेक्रेटरी जनरल्स हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड ऑन इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म, जो कि आने वाले 2024 में यूएन समिट ऑफ द फ्यूचर जो होगा वहां पर मल्टीलैटरलिज्म पर जो इंपॉर्टेंट से पॉइंट सजेस्ट करेगा, उस कमिटी के भी ये मेंबर माने जाते हैं। तो इतना सब कुछ प्रोफाइल बहुत ही अच्छा है इनका है। तो सिग्निफिकेंस क्या है उनके इलेक्शन का? देखिए, करंटली हलीमा याकूब जी, यहाँ पर आप उनकी इमेज देख सकते हैं। सो शी इज करंटली द 8th प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर। तो उन्हें सक्सीड करेंगे और 9th प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर बनेंगे मिस्टर थर्मन। और हलीमा याकूब जी बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन भी थी वहां पर। तो पिछले 6 साल 2017 से उन्होंने अनअपोज्ड टर्म यहाँ पर सर्व किया हुआ था। मोस्टली ये प्रेसिडेंशियल पोजीशन जो सिंगापुर में एक सेरेमोनियल पोजीशन है, ठीक है। सो पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठकर यहाँ पर कैंडिडेट्स जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो शर्मुगारतम जी ने भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी का रिजाइन किया हुआ था, तभी जाकर उन्होंने अपनी कैंडिडेसी यहाँ पर फॉरवर्ड की हुई थी। लेकिन फिर भी हम सभी को भी पता है कि सिंगापुर का जो एक्यूमुलेटेड फाइनेंशियल रिजर्व है उसे फॉर्मली ओवरसी करने का जो सबसे ज्यादा पार है वो इसी प्रेसिडेंट के हाथ में ही होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कई सारे इंपॉर्टेंट से चंद वीटो मेजर्स भी यहाँ पर दिए जाते हैं प्रेसिडेंट के हाथ में, और कई सारे एंटी ग्राफ्ट प्रोब्स भी वो अप्रूव कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा इन्फ्लुएंशियल सा पोजीशन है। अब पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का कहना यह है कि शर्मुगारतम जी का जो ये जीत है वो वहां की रूलिंग पार्टी पीपल्स एक्शन पार्टी के लिए बहुत ही जबरदस्त सा बूस्ट माना जाएगा, क्योंकि शर्मुगारतम जी खुद जो थे वो इस पार्टी के मेंबर भी रहे हैं, और ये पार्टी जो है सिंगापुर को सिंस 1959 रूल कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही बड़े स्टालवार्ड थे पीएपी पार्टी के शर्मुगारतम जी। तो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ही को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने इस पोजीशन को रिजाइन किया हुआ था, तभी जाकर प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए उन्होंने इलेक्शन लड़े हुए थे, और नाउ ही हैज बिकम सक्सेसफुल इन इट। सो वी विश हिम ऑल द बेस्ट इन हिज टेन्योर। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इस वीडियो में। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर। रिटर्न इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।